सर्विस भी अब तो बहाल होगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, ना तो सुबुही का फोन लग रहा है ना ही फरहान का। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं जा रहा हूँ देखने। आप इस वक्त कहाँ जाएंगे? हमजा और मुमताज आंटी भी बहुत परेशान हो रहे हैं, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही। अनमोल, क्या हो गया? आओ मम्मा फरहान, आओ मेरे पास बैठो, चलो बैठो यहाँ। क्यों परेशान हो रही हो? इंशाल्लाह फरहान जल्दी वापस आएगा। अभी न्यूज़ चैनल पे दिखाए थे कि रेंजर्स ने हालात पे काबू पा लिया है। बस अब मत परेशान हो, शाबाश। दोनों के नंबर बन जा रहे हैं। इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे फरहान के घर जाना चाहिए और पता करना चाहिए दोनों किधर हैं। इतने हालात खराब है, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ इज्जत पे बनी हुई और आपको हालात की फिक्र हो रही है। मैं जा रहा हूँ। हमजा, हमजा रुको। ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से हो रहा है। पता नहीं कितने अजाब नाजिल होंगे इस घर पर। अम्मी प्लीज बस कर दे। कब तक आप मुझे और मेरी बहन को अपने हर मामले के बीच में लाती रहेंगी? और किसको लाऊं? और कौन जिम्मेदार है ये जो सब कुछ हो रहा है? अगर सबूही की शादी फरहान से हो जाती तो हम यूं परेशान ना होते उन दोनों के साथ आने पर यहाँ। कैसे लगी है इनके? ये दोनों मियाँ बीवी सड़क किनारे बेहोश पड़े थे और इनकी गाड़ी भी कोई छीन कर ले गया, तो आप इनका ट्रीटमेंट करते हैं। केस तो काफी क्रिटिकल लग रहा है, जान बचाना मुश्किल होगा लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। फरहान ठीक है ना? बेटा सब ठीक है। अरे क्या हुआ? वो फोन मोल, माना कि परेशानी की बात है, मगर सबूही से इतना भी मत डरो। मैं जानती हूँ कि एक औरत का सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि कहीं उसका मजाजी खुदा किसी और की बंदगी ना करने लग जाए। मगर तुम मत घबराओ, फरहान ऐसा नहीं है। कैसी बातें कर रही हो फरियाद? क्या पहली परेशानी कम है जो तुम और मजीद अनमोल को परेशान कर रही हो? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो आपको कुदरत के फैसले बता रही थी। अब देखे ना, किसे पता था कि यूं अचानक से हालात खराब हो जाएंगे और दोनों लापता हो जाएंगे। मेरा मतलब है मम्मी जी, अनमोल और फरहान ने कितने प्लान बनाए थे कि ये दोनों कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे, मगर ये दोनों तो घर में ही बंद होके रह गए हैं। शादी को 1 महीना हो गया। बहुत अफसोस हो रहा है मम्मी जी मुझे। मम्मा मैं जानती हूँ आप फरहान को मुझसे ज्यादा जानती हैं, लेकिन मुझे उन पे पूरा भरोसा है। बस वो कहीं किसी मुश्किल में ना हो। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, खैरियत से आ जाएगा। क्यों परेशान हो रही हो? हाँ अनमोल, मत परेशान हो। आ जाएगा। इस वक्त कौन आ गया उस तरह से बेल बजा रहे? मैं देख कर आता हूँ। फरहान, फरहान
कहाँ है फरहान? हमजा, हम सुकून से अंदर चल के बैठ के बात करते हैं, हम भी बहुत परेशान है तुम्हारे साथ। आप मेरी परेशानी का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो आसमानों तक पहुंची हुई है। जिसकी बहन लापता हो उसके पैरों के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से आसमान निकल जाता है। क्या फजूल बातें करो हमजा। लापता होना और राब्ते में ना होने में बहुत फर्क है। आंटी, मैं बहुत मुश्किलात का सामना करके यहाँ तक पहुंचा। अब हमें मिलकर उन्हें तलाश करना चाहिए। हमजा भाई, आप आए ना, अंदर बैठ के रिलैक्स होकर बात करते हैं। मैं यहाँ रिलैक्स होने नहीं आया, उन दोनों को ढूंढने आया। एक FIR तो दर्ज करा नहीं सका, और अगर करवा भी देता तो क्या होता? मेरी बहन ही जलील और रुस्वा होती ना। सबूही की गलती क्या थी? उसने फरहान से सिर्फ प्यार ही तो किया था ना, उसकी ये सजा मिल रही है उसे। बेटा बेटा, बात सुनो। हम तुम्हारी परेशानी अच्छी तरह समझते हैं। दुआएं खैर करो, अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ गया हो। दिल में अजीब अजीब वसवसे उठ रहे हैं, बस अल्लाह सलामत रखे उसे। आंटी, मैं यहाँ पे बातें करने नहीं आया, मैं उन लोगों को ढूंढने आया हूँ। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं इसके अंदर? एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रैकिंग कंपनी वालों को कॉल करता हूँ, बता सकते हैं गाड़ी इस वक्त कहाँ पर है। लेट मी कॉल देम। हेलो सर, लड़की की तमाम रिपोर्ट्स आ गई हैं। सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हुई थी। रिपोर्ट्स में मैंने चेक किया है, ऐसा कोई ऐसी बात है नहीं, बस सर पर चोट का निशान है। अच्छा, तो आपका इनकी फैमिली से कोई राब्ता हुआ? नहीं सर, ना तो उनके पास कोई सेलफोन था, ना कोई हैंडबैग और ना कोई वॉलेट, इसलिए कोई राब्ता नहीं हो पाया। शायद डकैती की वारदात में जख्मी हुए। तो फिर तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। राइट सर। जी एग्जैक्टली वही गाड़ी है। क्या? सुपर हाईवे की तरफ? आप एक मिनट जरा होल्ड करते हैं। वो कह रहे हैं गाड़ी सुपर हाईवे की तरफ जा रही है। क्या करूं मैं? तो बंद करवाए ना, फौरन बंद करवाए ताकि हम लोग निकले यहाँ से। That's a good idea। जनाब, आप ऐसा कीजिए, वो गाड़ी जहां पे भी है ना उसे रोक दीजिए और मुझे इसी नंबर पे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भेज दें। जी 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 ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, सॉरी, हेलो, आप काइंडली पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दें क्योंकि वो गाड़ी मेरे भाई की है एंड इट्स एन इमरजेंसी। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, खुदा हाफिज़। गाड़ी सुपर हाईवे की तरफ जा रही है, हमें जाना होगा। मैं भी आप लोग के साथ चलूंगी। अनमोल, तुम यहाँ रुको, मैं तुमसे वादा करता हूँ फरहान को लेकर आऊंगा, ठीक है? परेशान ना हो। चलो। परेशान मत हो अनमोल, हो सकता है फरहान सबूही को लेकर कहीं शहर से बाहर चला गया हो, या फिर सबूही ने उसके साथ जाने की जिद की हो। मगर तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगा। कुछ भी हो, इंसान को राब्ते में तो रहना चाहिए। ये सारी कंफ्यूजन राब्ते में ना होने की वजह से हुई है। तुम आओ अंदर चलते हैं, आ जाएंगे वो। चलो। जी ठीक है, हम लोग उस पहुंच रहे हैं अभी। जी ओके, खुदा हाफिज। पुलिस स्टेशन से कॉल थी, वो लोग हमसे पहले वहां पहुंच गए थे। गाड़ी में कोई नहीं था इसलिए वो गाड़ी को थाने ले गए। गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच गई? एक के बाद एक परेशानी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हमजा, मेरे ख्याल से हमें FIR कटवा देनी चाहिए। FIR नहीं कटवानी यार, कितनी बार कह चुका हूं आपको कि ये FIR नहीं कटवानी। प्लीज मेरी बहन की बेइज्जती करना छोड़ दे। हमजा, क्या हो गया यार? पुलिस की मदद तो हमें लेनी पड़ेगी ना, वो गाड़ी ऑलरेडी थाने ले जा चुके हैं। देखो हमजा, गुस्सा करने से कुछ नहीं, इसलिए प्लीज ठंडे दिलो दिमाग से सोचो कि हमें इस मसले को सुलझाने के लिए क्या करना। चल के हॉस्पिटल विजिट कर लेते हैं पहले। अच्छा चलो ठीक है। आप कैसा फील कर रही हैं? मैं कहाँ हूँ? आप परेशान ना हो, आप हॉस्पिटल में खैरियत से हैं। आपके शौहर बिल्कुल ठीक। फरहान, आपके शौहर खैरियत से हैं? फरहान, 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 ये आपको क्या हो गया? फरहान, मुझे बचाते बचाते आप बहुत जख्मी हैं। इनको जल्दी होश आ जाएगा, आप परेशान नहीं हो। मेरा ख्याल है आपके हस्बैंड ने आपको आवाज दी है।
आपके घर में से किसी को कांटेक्ट करना है तो बता दें। मुझे किसी का नंबर याद नहीं है, जिसका नंबर याद है वो यहाँ मेरे पास। आप हटें, पेशेंट की हालत खराब हो रही है, आप हटें। खुद को संभालो, नर्स डॉक्टर को बुलाओ, तुम्हारे आप हटें। काम करें, आप देख के आ जाए, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। हमसा क्या हो गया यार, रिलैक्स करो, कंपोज करो खुद को। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ ना मिले तो फिर पुलिस के पास चलेंगे। चलो शाबाश। चलो। अनमोल, मुमताज आंटी का गुस्सा तो आसमानों पर है, तो अम्मी के लिहाज में जरा खामोश है, वरना मुझे ताने दे दे के मार ही देती। वो तो मुझे ही सबूही के गुम जाने के जिम्मेदार ठहरा रही होंगी। हमारी शादी के बाद से तो हम दोनों ही उन्हें खटक रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात करवाओ उससे। हेलो अनमोल, बेटा मुमताज की बातों को महसूस मत करो, वो गम में है। तो अम्मा, हम कौन सी खुशियां मना रहे हैं? फरहान भी तो गुम है ना, मेरी जान तो खुद सूली पे लटकी हुई है। क्या उन्हें हमारी परेशानियां नजर नहीं आ रही? मेरा बच्चा, अब थोड़ी बर्दाश्त पैदा करो। अल्लाह से दुआ करो कि फरहान और सबूही फौरन मिल जाए, ताकि सब लोगों की जुबानें बंद हो जाए। मेरी जान, समझने की कोशिश करो ना, वो बेटी की माँ है और बदनामी की वजह से। अल्लाह से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए। प्लीज फरहान की हिफाजत में रखना। यार, मेरे बच्चों को इस मुश्किल के काम से निकाल दे। अस्सलाम वालेकुम। रात में जख्मी हालत में कोई लड़का लड़की आए थे? जी, रात में इमरजेंसी में एक हस्बैंड एंड वाइफ तो आए थे, इसके अलावा इमरजेंसी में और कोई केस नहीं आया। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आप प्लीज देख के बताइएगा, ये तो नहीं थे कहीं पे। ये देखिए, ये तुम जानती हो इन्हें? जी जी, यही पेशेंट है, ये रात में इमरजेंसी में आए थे। व्हाट? ठीक तो है? जी, आप प्लीज आईसीयू में जाके देख लें, वाइफ को होश आ गया मगर हस्बैंड अभी बेहोश है। आप प्लीज बता सकती हैं आईसीयू किधर है? जी, थैंक यू वेरी मच। फरहान, तुमने मेरी खातिर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली है? मुझे मर जाने दिया होता। मेरे पास तो जीने का कोई जवाब भी नहीं है, मगर तुम्हें तो जीना है ना, है ना? मैंने हमेशा तुम्हें खुशियों के दरमियान में देखा है, इसीलिए मैंने कुर्बानी भी दे दी और तुम्हें अनमोल के हवाले कर दी। सबूही